राम राम सभी को। आइए मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक सुंदर सी है शिव जी की कथा। यह बहुत ही सुंदर कथा है। अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई कैसी लगी। चलिए सुनते हैं कथा। एक समय की बात है। बूढ़ा बहुत ही गरीब था और है उसके है 3 लड़कियां और है एक लड़का था। उसकी पत्नी है लड़के को हो जन्म देकर है पहले ही गुजर गई थी। तो वह बहुत ही है खेत में है मेहनत करता और है उसी से गुजारा चलता था। वह हर दिन है बहुत मेहनत करता और है उसने है उसकी पत्नी है की बीमारी के है लिए एक सेठ से है धन लिया हुआ था। वह उसका धन चुकाता है और है एक बार है सेठ बोला है कि मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम देता हूँ, तुम मेरा पैसा कब लौटाओगे। बोला है सेठ जी है मैं आपका ब्याज ही इतना ज़्यादा है कि मैं आपका ब्याज लौटा पाता हूँ, मूल तो बाकी ही है। तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो वह सेठ बोला है कि है मैं आपको 2 महीने का समय देता हूँ, अगर है तुम मेरा है पैसा नहीं लौटाओगे तो तुम्हारी घर और ज़मीन है सब कब्जे में ले लूँगा। तो भोले को बहुत ही चिंता हुई। वह पहले से और ज़्यादा काम करने लगा। वह दिन रात काम में लगा रहता। एक दिन है उसकी है 3 लड़कियां हैं रोती हुई हैं। बड़ी लड़की है रोती हुई घर आई और बोली पिताजी है मैडम ने हमें घर से निकाल दिया है, स्कूल की फीस नहीं भरी गई। तो वह बोला है उन 3 लड़कियों को लेकर मैडम के पास गया और है उससे है गुजारिश करी है मैडम है आप मेरी बच्चियों को मत निकालो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं फीस नहीं दे सका, मैं धीरे धीरे करके है फीस दे दूँगा। तो वह है मैडम बोली है कि है नहीं स्कूल फीस माफ़ी पर नहीं चलता है, पैसों से चलता है। जाओ लेके अपनी बच्चियों को ले जाओ और जब पैसे हों तब लेके आ जाना। तो वह बोला है उनको हो 3 लड़कियों को हो वापिस घर ले आया और बोला है कि है बेटी है आप चिंता मत करो, शिव जी महाराज हैं सब ठीक करेंगे। तो वह यह कहकर है उन्हें खेत में काम करने के लिए चला गया। वह एक पेड़ पर है चढ़कर है फल तोड़ने लगा। तो उसने सोचा कि आज है फल ज़्यादा तोड़कर है बेच दूंगा बाजार में, कुछ पैसे आ जाएंगे। वह फल तोड़ ही रहा था तो एक है टहनी है टूट कर है वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद में उसकी है काफ़ी चोट आई और टांग टूट गई है। उसने है और आवाज़ लगाई है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो कुछ आदमी हैं वहाँ आए उसके पास दौड़े हुए और उसे उठाकर उसके घर पर लेटा दिया। तो उसकी लड़की है बोली है हे शिव जी महाराज है आप मेरे पिताजी आपकी कितनी पूजा करते हैं कितनी सेवा करते हैं, तो फिर भी आप हमारी विनती नहीं सुनते, हम इतने कष्ट हैं झेल रहे हैं, आप हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। तो बूढ़ा बोला है कि बेटी है शिव जी महाराज को कुछ मत कहो सब ठीक हो जाएगा। वह दर्द में है भी है शिव जी को कुछ नहीं बोलने दे रहे थे। तो कुछ दिन बाद है फिर वह बोला है कहा गुजारा वह काम पर नहीं जा सका। तो उसके है घर में खाने के लाले पड़ गए है, उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वह और उसकी 3 बेटियां हैं एक समय का भोजन बनाकर ही अपना खाकर है टाइम पास करते थे। एक दिन है शिव जी पार्वती है और पर्वत पर बैठे थे। पार्वती जी बोली है महाराज आप है का भगत इतने कष्ट में हो और आप इतने निर्दयी कैसे हो गए, आप इनकी है क्यों नहीं सुनते।
तो शिव जी बोले कि हाँ, आज बोले कि है मदद करने का समय आ गया है, मगर मैं मदद ऐसे नहीं करूँगा इनकी। तो वह बोला, हाँ शिव जी है महाराज, एक छोटे है बालक के रूप में है, एक है काक गले में जोड़ा लेकर है और है उसके घर पर भिक्षा मांगने के लिए है चले गई। और है वह जब बोला है तीनों लड़कियों के साथ है खाने खाने बैठा था। उसके घर में उस दिन एक ही रोटी पकी थी। तो उसने है आवाज़ लगाई, कोई है, मुझे है खाने के लिए कुछ दीजिए, मैं कई दिन से भूखा हूँ। फिर उसकी लड़की बाहर आई है और उसने है गेट खोला कि पिताजी है कोई खाने के लिए है, ये बच्चा खाने के लिए मांग रहा है। तो वह बाहर आया, बोला है बेटा, आज तो हमारे घर में है बिल्कुल एक ही रोटी बनी है, मगर आपने है आपने है आवाज़ लगाई है, आपने मांगा है, तो आपको मैं मना भी नहीं कर सकता। ये लीजिए आप, यह रोटी आप खा लीजिए, हम पानी पीकर है गुजारा कर लेंगे। तो उसने है उस लड़के ने उस है रोटी को खाया और बोला है कि वाह क्या स्वादिष्ट रोटी है, ऐसी रोटी तो मैंने है पहले कभी नहीं खाई। तो वह बोला है कि ठीक है मैं है आप इसके बदले मैं आपका सब दुख दूर करूँगा। अब उसने है कमंडल निकाला और है उसमें से बोले कि है को पानी पिलाया। तो वह पानी पीते ही उसकी है सभी चोटें हैं ठीक हो गई, उसका पैर भी ठीक हो गया। बोला बहुत खुश हुआ और बोला है यह तो बहुत चमत्कार हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं चलने फिरने लगूंगा। तो वह लड़का बोला है मैं ऐसे ही भले आदमियों के ऐसे ही दुख दूर करता हूँ, और आज के बाद मैं तुम्हारे पास साथ ही रहूँगा जब तक तुम्हारे दुख दूर नहीं हो जाते। तो वह अगले दिन है बोला और वह लड़का खेत में है चले गए। और वह बोला है कि मेरे पास तो एक ही बैल है, अब मैं खेत कैसे जोतूँ। मैं कुछ दिन पहले है मेरा एक बैल मर गया था, एक के बैल के साथ मैं कैसे है जोतूँ। तो वह लड़का बोला है कि आप इसकी चिंता मत करो, और एक है साइड में है बैल को जोत, तो एक साइड से मैं पकड़ लूँगा। तो वो बोला है कि है आज तो पकड़ लोगे, तो मैं है बीज तो है नहीं मेरे पास, बीज तो एक मुट्ठी है। मैं दुकानदार से लेने गया तो उसने बीज नहीं दिया और मुझे डांट कर वापस भगा दिया। वह फिर लड़का बोला कि है आप चिंता मत करो। उसने एक थैली से एक है काले बीजों की है थैली की निकाल कर, तो एक साइड में उसने है बैल जोड़ दिया और एक साइड में उस लड़के ने है उस हल को में जुट गया। तो उस बोड़े ने है सब पूरे खेत में वह बीज है बो दिया। और फिर उसके बाद में है बोड़े की है तीनों लड़कियां और बोड़ा नदी से है पानी लाकर है उस खेत को सींच दिया। देखते ही देखते खेत है पूरा पानी का भर दिया। तो फिर है कुछ दिन बाद है खेत में देखा तो खेत में है शिवलिंग उगे हुए हैं। तो बड़ी लड़की बोली है पिताजी आपके खेत में अपने खेत में तो पूरे में शिवलिंग उगे हुए हैं। तो वह लड़का बोला हाँ ये जादुई से शिवलिंग है, ये शिवलिंग है सबके दुख कष्ट दूर करने वाले हैं, आप जाकर इसे बाजार में बेच दो। तो वह बोला और वह उसकी लड़की शिवलिंग ले जाकर बाजार में बेचने लगे। बड़ी लड़की बोली है शिवलिंग ले लो, इस शिवलिंग की पूजा करने से है सभी के हैं दुख दूर सब कष्ट दूर होते हैं। तो फिर एक बुढ़िया आई और उसकी आंखों में दर्द हो रहा था और उसकी आंखें हैं खराब हो रही थी। तो वह बोली है क्या मेरी आंखें भी ठीक हो जाएंगी इस शिवलिंग की है पूजा करने से। तो लड़की बोली हाँ इसकी है पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। तो वह बोली है ठीक है मुझे एक शिवलिंग दीजिए। बोले ने है श्रद्धा के साथ है उस औरत को वह शिवलिंग दे दिया।
ऐसे गुड़िया ले जाकर उस शिवलिंग की पूजा करने लगी। और पूजा करने के करते करते कुछ देर बाद उस औरत की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और सही से दिखने लगा। तो वह उसकी दुकान पर दोबारा आई और बोली है यह तो बहुत चमत्कार हो गया, मुझे अच्छे से दिखाई देने लगा। वह उस बूढ़े को बहुत से पैसे देकर चली गई। ये फिर एक और औरत आई और वह बोली है मेरे पति बहुत बीमार है, मुझे भी एक शिवलिंग दीजिए। बूढ़े ने उसको भी शिवलिंग दे दिया। उसके भी सभी कष्ट दूर हो गए। ऐसे ही करते करते यह बात सब तरफ फैल गई और ढेर सारे सभी शिवलिंग बिक गए। सभी काफ़ी लोग शिवलिंग खरीदने आए। देखते ही देखते सब शिवलिंग बिक गए। उसके अगले दिन ही शिवरात्रि थी। तो बूढ़े की ऐसे ही शिवलिंग बोता की खेती जारी रखी। उसने वह शिवलिंग बोता रहा और बेचता रहा। उसने उस सेठ का भी कर्ज लौटा दिया और वो अपनी बेटियों की भी फीस भरती। उसकी बेटी स्कूल में पढ़ने जाने लगी और कुछ फिर वह बूढ़े की को तरक्की करते हुए देखकर दोनों सेठ और सेठानी लड़ने लगे। सेठ बोला कि इसकी बेटियों और इसको मारकर इसकी ज़मीन को हड़पना पड़ेगा। उसकी पत्नी सेठानी बोली बूढ़े के खेत तो ज़्यादा भी खेत हो गए हैं, उसमें तो काफ़ी शिवलिंग वो उगे हैं। तो जमींदार बोला हाँ मैंने भी तो यही सुना है, इन सब को मारकर इस ज़मीन को कब्जे में लेना पड़ेगा। तो यह सोचकर उसने बोला और उसके बेटियों को खाने पर बुलाया। खाना बनाते समय उसने उस खाने में काफ़ी जहर डाल दिया। तो वह उस बालक ने यह सब अंतर्यामी था जो उसने सब देख लिया था। तो उसने उस लड़के ने जो भी खाना था वह सारा खा लिया और वह जहर का खाना खाने के बाद भी उस लड़के को कुछ नहीं हुआ। तो वह सेठ बहुत ही गुस्सा आया सेठ को और बोला कि तुम कौन हो, मैंने तो इस खाने में काफ़ी जहर मिलाया था और वह खाना खाने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ कौन हो। मैंने तो इनको मारने के लिए जहर मिलाया था। तो वह बोला तभी वह लड़का शिव जी का रूप धारण कर लेता है और बोला कि तुम मेरे बहुत ही निर्दयी हो और बहुत ही लालची हो और मेरे भक्तों पर को मारने के लिए तुमने इसके अंदर जहर मिलाया था। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, इसका बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। शिव जी उस भोले और उसकी लड़कियों को बाहर लेकर चला गया और बाहर जाने के बाद में शिव जी ने एक बाल अपनी जटा से एक बाल लेकर उसकी कुटिया को ऊपर फेंक दिया। तो उस कुटिया में आग लग गई और वह सेठ और सेठानी आवाज़ लगाते रहे बचाओ बचाओ। तो किसी ने कुछ देर बाद सेठ और सेठानी उस दोनों जलकर उसमें और आग में जलकर मर गए। और सब गांव वाले बहुत खुश हुए क्योंकि सेठ के अत्याचार से मुक्त हो गए थे। गांव वाले ने बहुत ही खुशी मनाई और बहुत खुश हुए। यह भक्तों यह कहानी मेरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। जय शिव जी महाराज। जैसे उस भगत पर मेहरबान हुए वैसे सब पर होना सब पर कृपा करना, सबके घर में धन धान्य से के भंडार भरना और सबके कष्ट हरना। जय शिव जी महाराज की, जय सच्चे दरबार की।